क्या आपको पता है कि आप लॉजिकल रीजनिंग में 80% स्कोर 20% टॉपिक करके ही ला सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है, आज मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग आखिर होता क्या है। क्योंकि जब हम लॉजिकल रीजनिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब सीयूईटी के प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो जीएटी में हमें लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट दिखता है, एक सब्जेक्ट दिखता है। तो लॉजिकल रीजनिंग आखिर है क्या? तो लॉजिकल रीजनिंग में हम किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक पैटर्न दिया जाता है, उसे हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है या क्या तरीका फॉलो हो रहा है उसमें, उस सीरीज में, या फिर वो जो दिया गया है डायग्राम उसके अंदर, या फिर वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपको स्मार्ट थिंकिंग करना सिखाती है। अगर लिखा है आपके सामने कि 2 + 2 = 4 होता है, तो लॉजिकल रीजनिंग बोलती है कि ये 2 + 2 = 4 क्यों होता है। तो स्मार्ट थिंकिंग को डेवलप करती है। आपकी जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं या जो भी चीज आपके सामने दिख रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही हमें लॉजिकल रीजनिंग बताता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, और कैसे हम 80% स्कोर 20% टॉपिक से कर सकते हैं, आज मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, और आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीयूईटी को क्रैक कर ले और अपने अच्छे नंबर से अच्छे कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज में जा सके और अपने सपने को पूरा कर सके। तो देखिए, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, तो लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक्स कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होता है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग का। हमें कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कोड्स दिए गए होंगे, उसे हमें डिकोड करना होगा। जैसे आपने धुरंधर मूवी तो देखी होगी। अब धुरंधर मूवी में हमजा एक कैरेक्टर था, वो जब स्पाई एजेंट था, वो जब कुछ मैसेज जो है इंडिया को भेजता था, तो वो कोडेड फॉर्म में भेजता था। एंड इंडिया वाले जो एजेंसी है, एजेंसी में बैठे हुए लोग हैं, वो उसे डिकोड करके बताते थे कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है हमारे सोर्सेस के द्वारा। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आप वही सीखने वाले हैं कि अगर एक वर्ड है, उसका कोड बनाया गया है, तो वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कैसे वो कोड बनाया गया है, देन अगले वर्ड का कोड हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक होता है हमारा ब्लड रिलेशन। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपके भाई की बहन की बेटी की बीबी की मम्मी के पापा की लड़की क्या लगेगी आपकी, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा ना। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का ये छोटा सा टॉपिक अगर आप लोग कर लेंगे, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, आप किसी से पूछ के उसे इंप्रेस भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, सही सुन रहे हैं उसी को, ठीक है। अच्छा, अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो डायरेक्शन की। डायरेक्शन बचपन से पढ़ती है ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ये सारी चीजें पढ़ती है ना। बस इसी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो बोल दिया जाएगा कि राम जो है अपने घर से निकलता है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर राइट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 6 किलोमीटर के बाद राइट टर्न लेता है, मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। तो राम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में गया है, अब ये पूछा जा सकता है, या कितनी दूरी पे है ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम डायरेक्शन में करने वाले हैं। अच्छा, अगले टॉपिक की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। आपके पास एक रो होगा, एक सर्कल होगा। बोल दिया जाएगा कि एक रो है, उसके अंदर कुछ लोगों को बिठाना है, अरेंज करना है। ए जो है बी के राइट में बैठेगा, सी के लेफ्ट में बैठेगा, डी जो है कभी एंड रो पे नहीं बैठेगा। देन बताओ कि बी की पोजीशन क्या है ए के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम सिटिंग अरेंजमेंट में करने वाले हैं। ऐसे ही हमारे पास एक सर्कुलर बेस अरेंजमेंट भी होता है, सर्कुलर टेबल के अराउंड हमें बिठाना होता है। तो ये सारी चीजें हम सिटिंग अरेंजमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। देन पजल के क्वेश्चन कैसे होंगे कि अच्छा बता दो, एक जू है हमारे पास, एक चिड़ियाघर है, उसमें 2 पैरों वाले जानवर और 4 पैरों वाले जानवर का सम्मेशन जो है, दोनों को मिला के 80 सर हैं और 200 जो है वो पैर हैं। तो 2 पैरों वाले जानवर कितने हैं। या फिर एक बंदर एक पोल पे चढ़ रहा है, 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर फिसल जाता है 1 मिनट में। तो आप बताओ कि वो 25 मीटर पोल पे कितने मिनट में चढ़ जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग वो इस टॉपिक में हम करने वाले हैं,
ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं, पजल हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या करने वाले, अरे भैया बोल दिया जाएगा कि एक लाइन है आपके पास और बोल दिया जाएगा कि आगे से राम की पोजीशन ये है और पीछे से अगर लास्ट से गिने तो राम की पोजीशन ये है, देन उस लाइन में कितने लोग खड़े हैं तो आप उसको निकालना सीखेंगे, ऑर्डर निकालना सीखेंगे कि ए जो है बी से बड़ा है, सी से छोटा है, डी जो है सबसे बड़ा है, तो बता दो कि सेकंड पोजीशन पे सेकंड बिगेस्ट जो है, सेकंड टॉलेस्ट जो है वो कौन है, सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी हाइट किसकी है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम रैंक ऑर्डर में करने वाले हैं, रैंकिंग में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, अगले टॉपिक की बात करें तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज भी आपको बहुत सारे टाइप के पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले नंबर सीरीज पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करके अगला नंबर बताना होगा। तो ये सारी चीजें हम इसी चैनल के माध्यम से पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरे बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है हमारी, और मैं ये साथ ही साथ आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कहां से आपको तैयारी करनी चाहिए, कितनी तैयारी करनी चाहिए, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना चाहिए, एंड कहां से मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए, उसे एनालाइज कैसे करनी चाहिए, ये सारी ही चीजें मैं बताने वाला हूं आपको मेरे दोस्त। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ है। मैं आपका साथ देता रहूंगा जब तक कि आपका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। चलिए आगे की टॉपिक्स देख लेते हैं। तो मेरे दोस्त आगे के अगर टॉपिक्स देखें तो एनालॉजी आ जाएगा, जिसमें कि एक जो है एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड होगा, तो उसी सेम पैटर्न के आधारित पे बोल दिया जाएगा कि तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड क्या होगा, ऐसा कुछ बोला जाएगा। तो एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। देन क्लासिफिकेशन में 3-4 वर्ड दिए जाएंगे, 3-4 लेटर दिए जाएंगे, 3-4 नंबर दिए जाएंगे। बोल दिया जाएगा कि एक अलग सा नंबर कौन है, उसे बताओ कि ये अलग क्यों है, ऑड क्यों है। ठीक है जी। फिर हम सिलॉग से वेन डायग्राम में सीखेंगे कि आपको बोल दिया जाएगा कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। देन आपको बोल दिया जाएगा कि 3-4 स्टेटमेंट होगी, फिर कंक्लूजन होगा। बोला जाएगा कि अच्छा स्टेटमेंट क्या कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरे कर रहा है तो सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन बताना होगा आपको। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, अब देखो अगले हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। भैया क्लॉक एंड कैलेंडर का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अगर मैं पूछूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हमको कैसे पता। लेकिन क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ने के बाद आप पूरा पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हमको पता है भैया, और हम बताएंगे आपको आंसर। तो क्लॉक एंड कैलेंडर में आपको ऐसी चीजें सिखाई जाएगी जिससे कि आप कोई से भी दिन का, कोई सा भी डेट होगा आपके पास, उसका दिन निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन था वहां पे, या आने वाले कैलेंडर कौन से सेम होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा, लीप ईयर कब होता है, सेंचुरी ईयर कब होता है, ये सब सीखने वाले हैं हम इस क्लॉक एंड कैलेंडर टॉपिक में। अच्छा, फिर अगला टॉपिक होगा हमारा डाइस एंड क्यूब। क्यूब और डाइस के बारे में सीखने वाले हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब में अगर हमारे पास टू साइडेड पेंटेड होगा, 2 साइड से क्यूब को पेंट कर दिया जाए तो कितने क्यूब्स होंगे, क्यूब को काट दिया जाए तो छोटे छोटे क्यूब्स कितने बनेंगे। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, एंड डाइस के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें आपको बहुत सारे सिंबल्स दिए जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको एक्सचेंज करके बताना होगा कि इक्वेशन कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। ठीक है भैया। अच्छा, अगला देखते हैं, अगला फिगर काउंटिंग। बोल दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल है, मान लो एक ऐसा फिगर है आपके पास। अब बोल दिया जाएगा भैया इसमें काउंट करके बताओ कि कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, कितना ट्रायंगल दिख रहा है। ऐसे ही आपको स्क्वायर काउंट करना होगा, रेक्टेंगल काउंट करना होगा। तो ये सारी ही चीजें हम फिगर काउंटिंग में सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही मजेदार होता है भैया। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगले टॉपिक्स की बात करें हम, तो अगला टॉपिक होता है पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग का, जो बचपन में किया करते थे। अरे वही बचपन में क्या किया करते थे भाई, एक पेपर होता था आपके पास, उसे फोल्ड कर दो, फिर ड्राइंग बना दो उस पे, फिर उसे अनफोल्ड करो तो क्या बनेगा, यही सीखने वाले हम। अगर एक पेपर है आपके पास, उसे फोल्ड करके काट दोगे, फिर अनफोल्ड करोगे तो क्या बनेगा, वो सारी चीजें हम पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग में सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर होता है, जो फ्री के नंबर होते हैं। अच्छा, फिर क्या सीखने वाले, अरे मिरर इमेज और वाटर इमेज सीखने वाले भैया, कि मिरर इमेज क्या होता है। अगर हम ABC को मिरर में देखें,
दर्पण में देखें तो दर्पण प्रतिबिंब कैसन बनेगा, अगर हम वाटर में देखें तो जल प्रतिबिंब कैसन बनेगा। तो ये सारी ही चीजें हम मिरर इमेज और वाटर इमेज में सीखने वाले हैं। इतनी चीजें क्लियर है। लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, वो क्लियर है कि ये पूछा जाएगा, इसे ऐसे पढ़ना है, इस टॉपिक में ये हम पढ़ सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो अब लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस पता चल गया तो स्ट्रेटेजी भी तो पता होनी चाहिए ना भैया, कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो है अटेम्प्ट कैसे करना है, या फिर कॉमन मिस्टेक क्या क्या होता है, और तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, कहां से करनी है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मोस्ट स्कोरिंग लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 80% स्कोर 20% टॉपिक से ही आप लोग कर सकते हो। और भैया यही है वो 20% टॉपिक। अगर इस 20% टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, कमांड बना लेते हो, तो आप लॉजिकल रीजनिंग में 80% नंबर यहीं से खींच लोगे। हाँ, जैसे वो आपको खींचती थी। ठीक है, तो कैसे खींचोगे? देखो, सबसे पहला टॉपिक हम जो देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत इजी होता है भैया। लेवल देख लो, बहुत इजी है, और 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप 100% एक्यूरेसी के साथ इसे कर सकते हो। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बात करें, देखो ना, ब्लड रिलेशन भाई 2 क्वेश्चन, अभी जिपमेट का एग्जाम जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, अब ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सीयूईटी में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ब्लड रिलेशन से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है, आपको मजेदार लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ब्लड रिलेशन को आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग को ध्यान से करना पड़ेगा। अरे डायरेक्शन तो आप फूंक मार के उड़ा दोगे, ऐसे चुटकी बजा के उड़ा दोगे। डायरेक्शन के ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेंगे भैया। अब क्या, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा मीडियम लेवल हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है सिटिंग अरेंजमेंट को, स्पेशली जब सर्कुलर अरेंजमेंट होता है हमारे पास, तो उसके भी 3 से 5 देख लो भैया, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। तो 3 से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर टाइम दोगे इसे, तो इजिली अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो इस टॉपिक के अंदर। समझ आ रहा है? सारी बातें समझ आ रही है? अच्छा, फिर पजल, वही मैंने बताया था, पजल के 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पजल में क्या क्या मिल सकता है, सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल सीरीज आ सकता है, नंबर सीरीज आ सकता है, या फिर बोल दिया जाएगा एक बंदर पोल पे चढ़ रहा है तो कितना टाइम लगेगा, या फिर बोल दिया जाएगा कि 4-5 सॉक्स आपके पास, 4-5 जुराबे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं तो लाल निकलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें सीखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बोला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर क्लास 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्लास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, बेसिक तरीके से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जब पहली क्लास होगी और जब हम कराएंगे ये सारे टॉपिक्स, तो आप समझ पाएंगे कि इतना आसान टॉपिक है ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग है, इतना आसान है का? हाँ भैया, इतना ही आसान है। आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि इतना आसान है, हम पूरे नंबर लेके आएंगे, और बच्चे लाते भी हैं नंबर पूरे में से पूरे। तो ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आप लोग इससे प्यार करने लग जाएंगे। इस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा आपको, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखो, फिर बात करते हैं सिलॉक्स भी इजी टाइप का होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास? सबसे पहले पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और सिलॉक्स के। तो ये 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 80% नंबर तो यहीं से आ जाएंगे भाई, 80% नंबर। अच्छा, अगर बात करते हैं कि हमें पता चल गया, तो एलआर के सेक्शन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या क्या रहेगी, कैसे हम एलआर के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, एलआर के सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले इजी टॉपिक को आपको पिक करना है। आप 1 से 2 मिनट लेंगे और सारे ही क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे। आपको पता चलेगा कि इजी टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी टॉपिक के क्वेश्चन ये हैं, उसे मार्क कर लेना, उसे याद कर लेना, उसे रख लेना लिख के, और उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आप अपना 100% दे सको, अपना नंबर अचीव कर सको, अपने ड्रीम कॉलेज में जा सको। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। देन दूसरा क्या है कि अगर आपके पास पजल के क्वेश्चन है, आपसे नहीं बन रहे हैं, अगर 1 मिनट 2 मिनट के अंदर नहीं बना, स्किप कर दो।
स्किप कर दो भैया, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ईगो पे नहीं लेना कि मैंने तो बहुत सारा पजल प्रैक्टिस किया था, बहुत सारा किया था, तो मेरे से क्यों नहीं बन रहा। तो ये ईगो पे बात नहीं लेना, आपको स्किप करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है मेरे भाई। और आपको सबने बताया होगा कि नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है, मेरे भाई 5 नंबर की होती है, 6 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसे होती है 6 नंबर? अगर वो क्वेश्चन सही होता, क्वेश्चन सही होता 5 नंबर मिलते कि नहीं मिलते, बट गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया ना, मतलब 6 नंबर का लॉस हुआ आपको। तो स्किप कर दो भैया, उसको मत करो। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाला जो है, ऑप्शंस को आप यूज करना सीखो। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं जब क्लासेस लूंगा, आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होगी इस चैनल पे, तो आपको सिखाया जाएगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे किया जाता है ऑप्शन का यूज करके। कुछ ही सेकंड्स में हम बता सकते हैं कि आंसर क्या रहेगा, जिससे हम टाइम सेविंग कर सकते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी पे अपना काम कर सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। देन अगला पॉइंट होता है कि आपको पैनिक नहीं होना। मान लो एक पजल के क्वेश्चन किया आपने, नहीं बना, एक सीरीज का क्वेश्चन किया, नहीं बना, पैनिक मत हो, आराम से बैठो, आराम से माइंड को शांत करो, रिलैक्स करो, एंड देन उस टॉपिक को रिवाइज करो कि क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है। देन उस टॉपिक से रिलेट करके उस क्वेश्चन का आंसर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपके अच्छे स्कोर आएंगे, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। बस जो जो चीजें बता रही हूं उसे फॉलो करते रहो। अच्छा, अगर स्ट्रेटजी पता चल गई कि लॉजिकल रीजनिंग का स्ट्रेटजी क्या है, तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना भाई कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्या क्या कॉमन गलतियां करते हैं, ताकि आप उन गलतियों को ना करो, उनसे कुछ सीख सको। तो सबसे पहला कॉमन गलती क्या होता है कि सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। भैया सब क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के आए हैं, बहुत आसान होता है, तो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जरूरी नहीं है। अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, स्किप कर दो, ईगो पे बात नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपने गलत किया उसे ईगो पे लेके, तो टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा। देन उसके बाद आपके 6 नंबर नेगेटिव भी जाएंगे, और आपको पता है कि नेगेटिव है तो मतलब सीयूईटी में नेगेटिव स्कोर भी आ सकता है भैया, समझ रहे हो, माइनस में नंबर भी आ सकते हैं। तो इसलिए स्किप कर दो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, फिर डायग्राम ना बनाना। भैया सिलॉक्स के क्वेश्चन कर रहे हो, डायग्राम बना ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो माइंड में हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आप डायग्राम नहीं बना रहे हो। या फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हो, बोल रहे हो यही तो आता है, इसका डायग्राम क्या ही बनाए हम, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और यहीं पे गलत आंसर आ जाता है, और फिर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो डायग्राम बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है एलआर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, पजल पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना, अभी बताया मैंने, पजल के क्वेश्चन नहीं बन रहे, स्किप कर दो भैया, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट दो, उसके बाद उसको भाव भी मत दो। जैसे वो आपको नहीं देती ना, वैसे आप भी उसको भाव मत दो भैया, ठीक है। अच्छा, फिर अगला जो है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी पैनिक हो जाना। भाई क्वेश्चन नहीं बन रहे, पैनिक मत हो। अभी बताया था मैंने कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड को काम करो, माइंड को रिलैक्स करो, देन क्वेश्चन करना सॉल्व करो, उस टॉपिक को याद करो और क्वेश्चन को ना सॉल्व करो। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें एलआर का सिलेबस पता चल गया, हमें स्कोरिंग जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पता चल गया, हमें स्ट्रेटेजी पता चल गई, हमें कॉमन मिस्टेक पता चल गया। बट अगर हम तैयारी आज से, अभी से स्टार्ट करना चाहें, तो हम कहां से कर सकते हैं? राइट गाइडेंस के साथ, राइट मेंटोरशिप के साथ, और बिल्कुल मतलब बहुत ही सस्ते में। तो आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है मेरे पास। अगर आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप के साथ तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए हमारे पास ऑफर है। देखो, अगर आप यहां पे हिंदी माध्यम से जीएटी और लैंग्वेज का बैच लेते हो, तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है? 599 27% ऑफ के साथ ये रिकॉर्डेड बैच है आपके पास, जिसमें आप पूरी संपूर्ण जीएटी और लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हो। 27% ऑफ दिख रहा है, लेकिन अगर आप SS लाइव कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे करना है मैं करके बताता हूं आपको। देखो, आप सबसे पहले गूगल पे आओगे और अड्डा 24/7 की साइड पे जाओगे, देन वहां पे कोर्स सिलेक्ट करोगे और CUET 2027 हिंदी माध्यम सिलेक्ट करोगे। अगर आप 8 डोमेन से
आर्ट डोमेन, जीएटी और लैंग्वेज की रिकॉर्डेड बैच लेते हो तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि ये 1095 रुपए का ये बैच आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर यहां पे बाय नाउ पे जाओगे, आप बाय नाउ पे जाओगे तो देखो एक कूपन कोड ना ऑलरेडी लगा हुआ है प्रेप 37 का, 37% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, लेकिन इसको आप रिमूव कर देना। देन आप यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना SS लाइव। जैसे ही आप SS लाइव यहां पे यूज करोगे एंड देन इसे अप्लाई करोगे तो आपको देखो यहां पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आपको जो ये कोर्स पड़ेगा, ये बैच पड़ेगा, वो 657 का पड़ेगा, जो काफी सस्ता है। ठीक है, ये है आपके पास आर्ट डोमेन के लिए जीएटी और लैंग्वेज दोनों का ही। ऐसे ही आप बहुत सारे बैचेस, ये जितने भी बैचेस आपको दिख रहे हैं यहां पे, जितने भी बैचेस दिख रहे हैं, देखो ये जो था 599 का, ये केवल जीएटी और लैंग्वेज के लिए था, ये जीएटी और लैंग्वेज के लिए था 599 का। तो इस पे भी आप चेक करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड लगाते हो SS लाइव का। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर आप साइंस डोमेन की लेते हो या आर्ट्स डोमेन की लेते हो, आर्ट्स डोमेन का अभी करके दिखाया मैंने, यहां पे आपको 799 दिख रहा है, बट अभी आपने SS लाइव कूपन कोड जैसे यूज किया आपको कितने का पड़ गया देख लो भैया। आप जैसे ही SS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ये पड़ जाता है 657 का, मतलब 650 का बैच मिलेगा। और आपको वैलिडिटी कितनी मिलती है भैया, तो यहाँ पे आपको वैलिडिटी जो मिलेगी वो 14 महीने की, मतलब 1 साल से ज्यादा आप यूज कर सकते हो। अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी जाओ और इस कूपन कोड का यूज करो SS लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। आज से ही तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, अगर आपको सही गाइडेंस के साथ, सही राइट मेंटोरशिप के साथ पढ़ना है, आज से ही, अभी से ही कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ये सारी ही चीजें आपको क्लासेस में, रिकॉर्डिंग बैचेस में मिल जाएगी। तो जल्दी जाओ, बैच को परचेज करो, SS लाइव कूपन कोड यूज करो। मिलेंगे अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम सभी को।